माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब का अवनमन। देखिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब के अवनमन पर हम चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर क्या होता है? देखिएगा, सपोज करिएगा, ये फिगर देखिएगा, यहां तक ये लिक्विड मैंने फिल किया है इस वेसल में, ये, और ऊपर इसकी वाष्पें हैं, वेपर्स। ठीक है, ये लिक्विड है और ये वेपर्स हैं इसकी। क्लोज वेसल है, बंद पात्र है, और ये रिवर्सेबल रिएक्शन का आप साइन देख रहे हैं। तो किसी भी डेफिनिट टेम्परेचर पर, किसी भी निश्चित ताप पर लिक्विड यानी कि द्रव और वेपर और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था पर, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, साम्य की अवस्था पर वेपर जो प्रेशर क्रिएट करती है उस लिक्विड के सरफेस पर, पृष्ठ पर, उसे हम उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। देखिए, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा? जिस रेट से लिक्विड का वेपोराइजेशन हो रहा है उसी रेट से वेपोराइजेशन जो वेपर्स है उसका लिक्विफिकेशन हो रहा है। यानी रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ लिक्विफिकेशन। द स्टेट ऑफ दिस रिएक्शन, दिस स्टेट इज नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो ये एक भौतिक साम्य की अवस्था है जिसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है लिक्विड वेपर्स में, और वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, और दोनों जब रेट इक्वल हो जाता है, दोनों अभिक्रियाओं का, वाष्पन और द्रवण दोनों का दर बराबर हो जाती है, उस स्थिति को कहते हैं साम्य की अवस्था। और उस स्थिति में वेपर का जो प्रेशर है लिक्विड पे, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। जब किसी लिक्विड में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज डिक्रीज। उस विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवगच्य मिलाया जाता है तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके जो पार्टिकल हैं वो भी पृष्ठ पर आ जाते हैं, और पृष्ठ पर जो वेपोराइजेशन का जो रेट है वो कम हो जाता है। इसलिए जब किसी प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज डिक्रीज, यानी कि विलायक का जो वाष्प दाब है वो हमेशा कम हो जाता है जब उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है। It means क्या है? The vapor pressure of solution is always lower than that of pure solvent. यानी कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है। ठीक है? The difference between vapor pressure of solvent and its solution, यानी विलायक और विलयन के वाष्प दाबों का जो अंतर है उसे हम कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? मान लीजिएगा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है P, ठीक, और जब उसमें आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया और वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है PS। ठीक है, तो जो PS की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी? कम होगी। किससे? P से। यानी विलयन का जो वाष्प दाब है वो हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का अवनमन बराबर होगा P माइनस PS। P माइनस PS क्या होगा? वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, देखिए, टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो
P माइनस पी एस की जो वैल्यू है वो भी लगातार इंक्रीज होती है। यानी व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज आल्सो इंक्रीज। यानी कि ताप बढ़ाने के साथ साथ वाष्प दाब का अवनमन जो होगा वो भी बढ़ेगा, P माइनस पी एस की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। लेकिन P माइनस पी एस अपॉन P की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये P माइनस पी एस जो है ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, P माइनस पी एस है वाष्प दाब का अवनमन यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और P माइनस पी एस अपॉन P है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हम इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे P माइनस पी एस भी इंक्रीज होगा। यानी P माइनस पी एस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये सीधे सीधे उस पर डिपेंड करता है। अब इसी से रिलेटेड राउल्ट का नियम है, राउल्ट्स लॉ है। ये राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नियम है, काफी आता है एग्जामिनेशन में। क्या कहता है राउल्ट्स लॉ, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, क्या कह रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसी भी विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल। P माइनस पी एस अपॉन P क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N क्या है? ये है क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी विलय का मोल प्रभाज। ठीक, मोल फ्रैक्शन में आपको बताया भी था कि जो सॉल्यूट है उनके मोल फ्रैक्शन को आप स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखिए इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, कई बार आती हैं लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल आइडियल सॉल्यूशन ओनली। यह केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का जो नियम है वह केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। दूसरी लिमिटेशन क्या है? दूसरी इसकी सीमा क्या है? राउल्ट्स लॉ डज नॉट अप्लाई इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिएक्ट केमिकली। राउल्ट का नियम उन परिस्थितियों में लागू नहीं होगा यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्शन कर लें। ठीक है, अब यहां पे एक वर्ड आता है कि आइडियल सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन एक्चुअल में होते क्या है? अब यहां पर यह भी जानना आपके लिए आवश्यक है। तो यहां पे हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए कौन से सॉल्यूशन आइडियल होंगे। सॉल्यूशन नॉन एज आइडियल सॉल्यूशन विच फॉलो, कौन सी कंडीशंस को वो फॉलो करेंगे? दे शुड ओबे राउल्ट्स लॉ। वे विलयन आदर्श विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, नंबर 1 कंडीशन। दूसरी कंडीशन है वे विलयन आदर्श विलयन होंगे जिनके लिए डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होगा? 0। यानी दो लिक्विड्स को आप मिला रहे हैं, दो सब्सटेंसेस को आप मिक्स कर रहे हैं, चाहे वो दोनों लिक्विड हो या सॉलिड लिक्विड हो। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए हम बात कर रहे हैं, यहां पे डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा? इज इक्वल टू 0। यानी कि जब हम उन दोनों कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, दोनों घटकों को मिलाते हैं, तो न तो जो है एनर्जी रिलीज हो, न तो हीट रिलीज हो और न ही हीट अब्सॉर्ब हो। यानी न तो ऊष्मा का अवशोषण हो
और न ही ऊष्मा का उत्सर्जन हो। ठीक है, ये डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0। दूसरा, सॉल्यूशन अगर आइडियल है तो उनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑलवेज 0। इसका क्या मीनिंग है? डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, यानी जब दोनों कंपोनेंट को मिलाया जाए तो ना तो वॉल्यूम बढ़े और ना ही वॉल्यूम घटे। तो सॉल्यूशन नॉन एज आइडियल सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ। ओके, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, यानी कि मिलाने पर न तो ऊष्मा का अवशोषण ना ही उत्सर्जन, और डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, इट मीन मिलाने पर ना तो वॉल्यूम इंक्रीज हो और ना ही वॉल्यूम डिक्रीज हो। कुछ एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन के हम यहां पे दे रहे हैं। बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन और टॉलुइन का जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, नियर अबाउट। और दूसरा, हेक्सेन और हेप्टेन का जो सॉल्यूशन होता है ये भी आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब हम इसके विपरीत बात करेंगे कि कौन से सॉल्यूशन नॉन आइडियल होंगे। सॉल्यूशन known as non-ideal solution which do not obey Raoult's law। ठीक है, वो राउल्ट्स लॉ का पालन नहीं करते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब दोनों कंपोनेंट्स को मिलाएंगे तो ऊष्मा का या तो उत्सर्जन होगा या फिर अवशोषण होगा। ठीक है, और नंबर 3, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब दोनों कंपोनेंट को आप मिलाते हो तो या तो वॉल्यूम थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है या थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाता है। इसके मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो विचलन है, जो डेविएशन है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कहलाता है अगर डेल्टा एच और डेल्टा वी की वैल्यू आती है पॉजिटिव, और नेगेटिव डेविएशन कहलाता है यदि डेल्टा एच और डेल्टा वी की वैल्यू आती है नेगेटिव। तो क्या एग्जांपल है? एग्जांपल नंबर 1 कहता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेप्टेन, ये जो सॉल्यूशन है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में डेल्टा एच और डेल्टा वी की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और बल्कि पॉजिटिव होती है। ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, राउल्ट्स लॉ से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, क्योंकि डेल्टा एच और डेल्टा वी की वैल्यू यहां पॉजिटिव हो जाती है। इट मीन वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये 0 से ज्यादा इसकी वैल्यू हो जाती है। दूसरा उदाहरण हमने लिया है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जब हम मिक्स करते हैं तब यह एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, ये भी एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। इनके लिए डेल्टा एच और डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो आती है निगेटिव। ठीक है, डेल्टा एच और डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो आती है निगेटिव, यानी कि इट इज लोअर देन 0। तो यह जो सॉल्यूशन है यह एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। देखिए, पॉजिटिव डेविएशन उस कंडीशंस में दोनों कंपोनेंट शो करेंगे, उस तरह के विलयन शो करेंगे जब दोनों के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन है वो वीकर हो, कम हो। CCl4 और हेप्टेन के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन है वो कम होता है, इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और क्लोरोफॉर्म और एसीटेन के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन है वो ग्रेटर होता है, इसलिए नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।